सभी को सादर दे दें। जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कव्वाली का, अब वो कुछ ही देर में यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा। हम लोग बातें बहुत सारी सुनते हैं और करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं एवं पंचशील का पालन करना सिखाया है, उसमें से हम एक भी शील का पालन नहीं करते। तो शीलों का पालन करना अनिवार्य है। 5 शील में पूरे 5 शील का तो पालन नहीं हो सकता। हम पाणतिपाता वेरमणि बोले या दीनदाना वेरमणि बोले या कामे सुमिक्षा या मूसावादा या सूरा मेरा मज्जपमा ठाना, अगर एक ही शील मूसावादा वेरमणि का हम पालन करें तो हमारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। मूसावादा वेरमणि का एकमात्र जो अर्थ होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर हम वही शील का पालन करने लग जाए तो हमारा परिवार और हमारा घर या हमारा गांव या हमारा जिला सब तरक्की करने लग जाएंगे। मैं अभी बहुत सारी जगह जाता हूँ, वहां पर मैं यही बात रखता हूँ कि हम 5 शीलों का पालन करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम उन 5 शील में से अगर एक भी शील का पालन करना प्रारंभ कर दें तो हमारा समाज आगे तरक्की करेगा। और दूसरी बात कि हम लोग सोचते हैं कि हम गांव वाले हैं और शहर वाले हैं वो नौकरी में है तो ज्यादा तरक्की करता है, गांव वाले धन के अभाव में तरक्की नहीं कर पाते। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि पैसा ही हर चीज नहीं होता शिक्षा दीक्षा के लिए। अभी पिछले वर्ष एक गांव की बेटी थी काजल मेश्राम, हम लोगों ने आर्थिक सहयोग करके उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा था। उसमें ललक थी, उसकी माँ एक लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन आज वो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी धारक है और उसे बहुत सारे जॉब के ऑफर आ रहे हैं। तो पैसा ही मायने नहीं रहता, अंदर से ललक चाहिए। अब आप अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी अपने लड़के को हीरो नहीं बना पाया। सचिन तेंदुलकर अपने लड़के को आज इतना पॉपुलर नहीं बना पाया। मतलब पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर पैसा मायने रखता तो सचिन तेंदुलकर का लड़का जो अर्जुन तेंदुलकर है आज बहुत टॉप पे रहता, और अमिताभ बच्चन का जो बेटा है अभिषेक बच्चन वह टॉप पे रहता। मतलब आपके अंदर में हुनर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बराबरी का हक दिलाया, आपने समाज में बराबरी का हक नहीं मिला, आज भी घोड़े से उतार देते हैं। कौन सी दुश्मनी है नहीं पता, हमको उस पर बात नहीं करना है। लेकिन बाबा साहब ने जो हक दिलाया कौन सा? शिक्षा का। उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग का लड़का सिलेबस वही पढ़ेगा। अब तरक्की आप लोग कितनी करनी है, शिक्षा में तरक्की कैसी करनी है यह आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए एकमात्र है कि आप शीलों का पालन करें। अगर आपके परिवार में एक ही शील मूसावादा वेरमणि अगर आपने लागू कर दिया तो पूरे 5 शील वहीं पर आ जाएंगे। और इसके बाद आपके जो कव्वालकार आ गए और अध्यक्षी उद्बोधन, मैंने तो आज यहाँ ज्यादा बोल दिया, कई कार्यक्रमों में तो आखिरी में बुलाते हैं तो बाजे वाले चालू हो जाते हैं तो बातें अपनी खत्म करना पड़ता है। आपने मुझे इतना अच्छा मंच दिया, ग्रामीण होस्ट संघ के अध्यक्ष बेलेकर सर, सरपंच महोदय जी ने अच्छी बात रखी, अबुलीमाल जी को लेकर महिला प्रतिनिधि जिन्होंने बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। 1950 के पहले यह संभव नहीं था कि कोई गांव की बेटी सरपंच बन जाती है, गांव की बेटी प्रोफेसर बन जाती है। सब 1950 संविधान लागू होने के बाद ही संभव हो पाया है। और ऐसे महामानव मुझे बहुत गर्व होता है। और आज का भी यह बहुत मंगल अवसर है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरा विवाह हुआ था सविता कबीर जी से। 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने शादी की थी। तो एक